आप सभी को मेरा नमस्कार। हम आज बात करेंगे एससी लोकसभा सीट सिरसा की। यहाँ से कांग्रेस की कुमारी शैलजा और भाजपा के अशोक तंवर दोनों आमने सामने हैं। खास बात यह है कि इस सीट पर दोनों को इनेलो ने चुनावी रण में फंसा दिया है। अशोक तंवर और कुमारी शैलजा एक समय में कांग्रेस में ही थे और दोनों एक ही गुट में शामिल थे। अशोक तंवर ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विवाद के बाद कांग्रेस को छोड़कर अपनी पार्टी बनाई थी। बाद में अशोक तंवर बसपा में चले गए और उसके बाद आप को छोड़कर लोकसभा चुनाव से पहले अशोक तंवर भाजपा में आ गए और भाजपा ने उन्हें सुनीता दुग्गल का टिकट काटकर सिरसा से अपना उम्मीदवार बना दिया। अशोक तंवर और कुमारी शैलजा पहले भी सिरसा लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, परंतु इस बार दोनों को इनेलो ने चुनावी रण में फंसा दिया है। कुमारी शैलजा को सिरसा लोकसभा सीट में जीत के लिए जाट और सिख मतदाताओं से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, जबकि अशोक तंवर को नॉन जाट वोटों से काफ़ी उम्मीदें हैं। ऐसे में देखना होगा कि इनेलो यहाँ अशोक तंवर का खेल बिगाड़ती है या फिर कुमारी शैलजा का। इसका पता हमें 4 तारीख को चुनाव के बाद, मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा। सिरसा लोकसभा सीट में सबसे ज़्यादा सिख और जाट मतदाता हैं। किसान आंदोलन के बाद सिख भाजपा से नाराज़ हैं, जबकि जो जाट पहले से ही भाजपा को पसंद नहीं करते। उम्मीदवार कुमारी शैलजा को हुड्डा गुट के विरोध का सामना करना पड़ सकता है और पिछले दिनों चुनाव प्रचार के दौरान सिरसा सहित 2-3 स्थानों पर विरोध की चर्चाएं भी सामने आई थी। सिरसा लोकसभा सीट पर डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों की अहम भूमिका रहेगी। जिसे भी डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों का साथ मिलेगा, जीत उसी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। फिर भी हम यह कह सकते हैं कि फ़िलहाल दोनों में से किसी के लिए भी यह सीट सेफ नहीं कही जा सकती। हालांकि टोहाना के जजपा विधायक देवेंद्र बबली का साथ मिलने के बाद कुमारी शैलजा का पलड़ा कुछ बाहरी दिखाई दे रहा है, परंतु अब देखना यह होगा कि देवेंद्र बबली अपने कितने वोटों को कुमारी शैलजा की तरफ कन्वर्ट कर पाते हैं, क्योंकि वोटों को दूसरी तरफ कन्वर्ट करना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं कि भले ही दोनों उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हों, परंतु जीत दोनों में से किसी के लिए भी इतनी आसान होती दिख नहीं रही है।